तो अनहू चैन से रही है कि महारानी चांदी से शिक्षा लेबू तो जिंदगी में सुख से रहबू नहीं, सुख से रहबू ना। बुआ जी कह रही है यह नाइंसाफी है, नाइंसाफी है, लड़के के साथ ये नहीं करना चाहिए। हम नहीं कह रहे राजमाता, बुआ जी कहती हो उनसे बता दो कि महारानी चांदी अपने सबूतों को किसी के हाथ कभी लगने नहीं देती। अगर ये सबूत किसी के हाथ लगता तो आज ये महारानी यहाँ खड़ी नहीं होती बल्कि फांसी पे चढ़ी होती। इसलिए मंत्री जी ये कहने वाले ने कहा है, क्या कहा? कहने वाले ने कहा है कि ये कैसी मेरी चाल है, वाह भाई वाह, ये कैसी मेरी चाल है और इसी को कहते त्रिया जाल। बस करो छिनरी छिनरा। ए राजा, ए बच्चे हरो, ए दीदी हरे, तुम अहो का कही दी बहनी तुम्ही का सुन लिया, शिक्षा ले लिया। जैसे जैसे हम करी, जैसे जैसे हम करी, अब जह भी आपकी बना हो कायदे से देखू। जैसे जैसे हम करी अपने पहुंचते ससुरे में चालू कर दिया, जैसे जैसे करी ऐसे अपने पहुंचते ससुरे में चालू कर देबू तो जान लिया सुख से रहबू नहीं, निकल नाश हो जाए बूढ़ी बुढ़वा कबो रहा सुख से ना दे। यही से तो बर्गर खाता चुरा के। ए राजा चलो ना, चले? कई बच्चे की जान लेना चाहती हो? अरे यहाँ से चलो, कोई देख के जल रहा। अच्छा हमारे ऋषि बाबा। बस महाराज चंद्री, तेरी पतली कमर और गोरे गाल हमारे दिल और दिमाग को चाट कर गई। ए चंद्री और गोरखी पतर की रे और गोरखी पतर की रे सैया समरदार, सैया समरदार तोरो नजरिया जिया में गड़ी गड़ी जाए और सैया समरदार। ए चंद्री गोरिया खतवा की यारी, हाँ गोरिया खतवा की यारी काहे मारे गजब संस्कारी। ए गोरिया खतवा की यारी काहे मारे गजब संस्कारी। हो थर थर का पहला जियरा, हाँ थर थर का पहला जियरा, वो जैसे चाले कर जवाब पे नाजुक दहिया लचके से, नाजुक दहिया लचके से, जैसे पूरल मोरे से बनवा हो कि मोरे से गनवा हो तो दिल लिपट के हम ना मर मर जा। वाह 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 महारानी शिवा, आज तुमने बहुत अच्छा किया। क्योंकि अपने ही बेटे को, अपने ही बेटे को अपने हाथों से सजा दिलवा दिया। तुमने इशारा सा न सोचा कि आखिरकार मेरा बेटा निर्दोष है और फिर भी आपने उससे सजा दिलवा दिया। हे भगवान, राजकुमार गुलशन को बचा, उसे कुछ और नहीं मेरा भगवान। मैं तेरे चलकर रोज आऊंगा। हे भैया,
और मन क्या अनहरिया मिटावत कि मन क्या अनहरिया मिटावत जिया जुड़ावत हे माई जिया जुड़ावत हे माई महिमा दिखावत हे माई महिमा दिखावत हे माई तुम भी आई जिस तरीके से धरती का मुझे निकाला यही सोचता हूँ कि सिर्फ संसार को छोड़कर चला जाऊं लेकिन नहीं मानोगे जी तो महाराज के पास वापस आऊंगा जरूर आऊंगा क्योंकि एक दिन महाराज को भी मार देगी तो हमारा जी अधर्म के नाश करा थामला कटरिया अधर्म के नाश करा अधर्म के नाश करा थामला कटरिया सकल में शक्ति भरा माई तू मयरिया कि फिर से नजरिया फेरवा तू महिमा दिखावा तू हे माई महिमा दिखावा तू सदबुद्धि देना क्योंकि इस रस्ते सर को खोद नहीं सकता अगर महाराज जी से डर जाएगी तेरा तो सर बच जाएगा अन्यथा तेरा तो सर बर्बाद हो जाएगा हे वाह कि हर साल तुझे माई चढ़ाई सुनरिया हर साल तुझे माई कि हर साल तुझे माई चढ़ाई सुनरिया सात बहिन लाला खब सात गो पियरिया कि हमरा के सेवा में लगावत सुखवा सजावत हे माई आज तक आपने दोषियों का कत्ल किया है और आज एक निर्दोष का खून करके आँख और कलेजा लेकर के जाना है चाचा जी। राजकुमार गुलशन संकट मुझे है। आज मैं राज दरबार जब गया था तो वहां महारानी जी की चाल और मंत्री की चाल देखा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप निर्दोष हो, लेकिन राजकुमार गुलशन मैं कर भी क्या सकता हूँ। मैं अपने फर्ज के खातिर मजबूर हूँ। ठीक है जल्लाद चाचा, लेकिन राजकुमार गुलशन एक मौका तुम्हें जरूर दिया जाएगा। मौत को छोड़कर तुम कुछ भी मांग सकते हो। चाचा जी मौत के सिवा मेरी एक ख्वाहिश पूरा हो जाएगी। क्यों नहीं? चाचा जी
तो सुनो, आखिर मेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? क्या कहना चाहते हो? चाचा जी कि मारती जय चाचा जी मुझे जान से, मारती जय चाचा जी मुझे जान से, अलविदा कहे न जाकर वतन को। मैया बाबू के जाकर के कहना मेरे, मैया बाबू के जाकर के कहना मेरे, मारा निर्दोषी राजन ललन को। मेरे मरने के बाद मेरे रतसार राज्य से मेरा अलविदा कहना, और मेरी माँ और मेरे बाबूजी से इतना जरूर कहना कि राजकुमार गुलशन निर्दोष, राजकुमार गुलशन निर्दोष। राजकुमार गुलशन चाचा कहकर तो तुमने मेरे आंखों में आंसू भर दिए। जी तो करता है मैं तुम्हें छोड़ दूं। राजकुमार गुलशन, मैं तुम्हें छोड़ने को तो छोड़ दूंगा, लेकिन एक शर्त है। तो कैसी शर्त है दादाजी? शर्त यह है राजकुमार गुलशन कि इस राज्य में कभी वापस नहीं आना। ठीक है दादाजी। अगर वरना आ गए तो राजकुमार गुलशन मेरे भी बीवी बच्चे हैं, अगर महाराज को पता लग गया तो मेरे बीवी बच्चों को मार दिया जाए। ठीक है गल्ला चाचा, मैं इस राज्य में कभी नहीं आऊंगा चाचा जी। तो ठीक है राजकुमार गुलशन, मैं तुम्हें आजाद करता हूँ और यहाँ से जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। शायद इस संसार में कायम रहा तो एक दिन इस एहसान का बदला अवश्य चुका दूंगा। ठीक है राजकुमार गुलशन, तुम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से निकल जाओ। और मैं भी जा रहा हूँ किसी हिरन के तलाश में, उसका आंख और कलेजा निकाल कर महाराज को पेश कर दूंगा। जय भवानी, जय भवानी। राधा और साथी लोग कहाँ मर गए? साले अड्डे पे सो रहे सोने दो। सुनो, कहिए सरदार जी। कहाँ आ गए जानते हो? ये रक्तसार का रात का जंगल है। और सुनो, कुछ बताना चाहता हूँ जो राधा तुमसे नहीं बताया आज तक। और सुनो साथियों को से जो मेरा है सुनो साथियों गौर से जो मेरा ऐलान, अब दुखी को खून करे मत करना हैरान।
हो जा कुछ खातिर क्या नहीं सरदार जी? आज तुम्हें बतलाना जानते हो राधा बना हो जा कुछ खातिर आज तुम्हें बतलाना और दुश्मन हमला तो फौरन गोली सुनो कहिए सरदार जी। तुम्हें मालूम नहीं है डाकू कोई ऐसे नहीं बनता है क्यों नहीं सरदार जी? डाकू बनाया जाता है क्यों नहीं सरदार जी? आज वो दिन याद आता है राधा तो मेरा खून खोल जाता है कि दुश्मनों ने हमारे पूरे परिवार को खत्म कर दिया दुनिया से। तब से मैं भटकता रहा क्यों नहीं? और जंगल में गया, जंगल में भटकता रहा। तब वहां दादा ठाकुर ने अपने गिरोह का सरदार बनाया। सरदार ठाकुर भैरव सिंह के नाम से परिचित हो और ये सामने जंगल दिखाई पड़ रहा है, वो रक्तसार जंगल है। क्यों नहीं सरदार जी? चलो कौन इंसान जा रहा है, चल कर पता लगाओ हरामजादे का। चलिए। हमारा दुश्मन तो नहीं है, चलो जय जमाल। महाराज मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया सिर, महाराज सब कुछ बर्बाद हो गया। शेर सिंह राजन मेरे कुल का दीपक बुझ गया। शेर सिंह महाराज मैं जानता था शेर सिंह कि मेरा बेटा गुलशन निर्दोष है। राजन आप जानते थे कि राजकुमार बल से निर्दोष है, हाँ फिर भी आपने राजकुमार को सजा दे दी। फिर भी मैंने उसको सजा दिया। सजा इसलिए दिया कि मैं एक बाप होने के साथ साथ इस रत्नसार का महाराज भी हूँ। गुलशन के बाप ने नहीं बल्कि इस रत्नसार के महाराज ने गुलशन को सजा दिया है। मेरे तख्त का वारिस चला गया। राजा राजकुमार गुलशन के आंख और कलेजा निकाल कर ले आया। जल्लाद ले जाओ मेरे कलेजे के टुकड़े को ले जाकर के महारानी चांदनी को दे दो ताकि उसकी आत्मा को
तसल्ली हो सके। जैसी हुक्म राजा। ले जाओ। शेर से उड़ गया मेरे नाजों का पाला तोता। उड़ गया मेरे नाजों का पाला तोता। कैसे आगाधी सबर नहीं होता। शेर सिंह मेरे कुल का दीपक बुझ गया। शेर सिंह चला गया, मैं बर्बाद हो गया। शेर सिंह जब सब कुछ चला गया तो मैं चल करके शेर सिंह गोली कहां से चली? शेर सिंह गोली शेर सिंह तू भाग जा मेरे लाल, तू भाग जा। कोई दुश्मन पीछे से छिप कर वार कर रहा है, तो भी एक दिन बेमौत मारा जाएगा। भाग जा। मैं आपको शर्म करके नहीं भाग जा शेर सिंह। आपने सिर से लाल कहा है और ये आपका लाल आपको शर्म कर चला जाए। नहीं, मैं आपको शर्म कर कहीं नहीं जाऊंगा। से तूने का क्या रे? हैं? मारो तो खून। तूने क्या? छोड़ो। महाराज की लाश को उठाओ और महाराज चांदी के पास लेकर चलो। क्यों रे कमीने? महाराज ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने महाराज का खून कर दिया? यार तू कैसी बेकी बातें कर रहा है? महाराज का खून मैंने नहीं किया। संग्राम सिंह महाराज को मार कर उनकी लाश में गायब करना चाहता है क्या? कमीने तो भाग करके यहाँ से न जा पाए। भाग करके यहाँ से न जा पाएगा। शेर सिंह कातिल की तू सजा महाराज का खून संग्राम सिंह, अरे मेरे दोस्त संग्राम सिंह, और ये तू क्या कह रहा है कि महाराज का खून मैंने किया और महाराज की लाश को गायब करना चाहता हूँ? संग्राम सिंह और मैं हूँ निर्दोष, मुझको सताओ।
है मैंने महाराज का खेत नहीं कह सकता था और मेरा भगवान साची है मेरा सुनो और हाथ जोड़ो धर्म को दिखाओ हराम खोर तो चोर किन्नरे चोर किन्नरे ये लगाओ इसका मेरे हाथ में खड़ी और खसते हुए ले आमाने चांदी के पास इसका इंसाफ महारानी चांदी स्वयं करेगी और अगर चला चुरी से हो जाएगा तो 12 साल को शोक कर देगा वाह वाह सेनापति महाराज का खून करके यहाँ के महाराज बनना चाहते हैं। महाराज का खून मैंने नहीं कर सिपाही फिर किसने किया है? शादी कौन कभी नहीं महाराज को अंदर गोली मार दिया और सिपाही मैं तो महाराज की रक्षा कर रहा था। हाँ सिपाही मैं निर्दोष सिपाही निर्दोष। हर मुलजिम यही कहता है, हर मुलजिम पकड़े जाने के बाद यही कहता है कि खून मैंने नहीं किया है। उस पर विश्वास करो सिपाही। झूठ बोलोगे ना, झूठ बोलोगे ना तो कसम हमरे नीले बारों की, कसम हमरे नीले बारों की तुम्हारी झूठ बोलोगे ना तो बेमौत मारे जाओगे। तुमने बहुत अच्छा काम किया सिपाही। अरे सिपाही सेना में सिर्फ के सामने नजर उठाकर बात नहीं कर सकता। हाँ आज वही सिपाही सेना में सिर्फ के ऊपर हंटर चला रहा है। क्या बताऊं अभी ये दिन कैसे पहले मुझे यही सजा है तुम्हारी। सजा दे रहा है मुझे। अरे भाई तो अच्छाई के रास्ते पर चल रहा था मुझे नहीं मालूम था कि सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले को इतनी बड़ी सजा होती है। तुम्हें सब मालूम था, फिर तुम राजा बनना चाहते हो। नहीं सिपाही ऐसा लालच मत लगा सिपाही। ऐसे कहाँ से बोलोगे? मेरे हाथ में हथकड़ी और इस दरबार का सिपाही चला रहा है। मुल्जिमों के साथ वही होता है। और हमसे का भूल हुई और हमसे का भूल हुई सो सजा हम का
तो सारो ही तरफ, अब तो सारो ही तरफ बंद है दुनिया की गली, कि हमसे क्या भूल हुई जो सजा अभी। निरहो राजमाता ने बहुत मारी हराम। राजमाता की जय। ये बताओ महामंत्री संग्राम सिंह को तूने कहीं देखा है? नहीं देखा। नहीं देखा। अगर महामंत्री संग्राम सिंह दिखाई दे तो उन्हें बुलाकर मेरे पास लाना, ठीक है भाई। क्योंकि उनसे कुछ जरूरी बात। ठीक ठीक। मंत्री जी, ये मैं क्या देख रही हूँ? आपका चेहरा इतना गमगीन, ये उदासी का कारण क्या है? यह महारानी चांदनी जानना चाहती है। जानना चाहती हो? छोड़ो, कम हियर। मंत्री जी, ये सब क्या है? सेना पर शेर सिंह के हाथों में हथकड़ी, आखिर सेना पर शेर सिंह ने किया क्या है? क्या गलती है जो आज उसे उसके हाथों में हथकड़ी लगाकर मेरे पास लाए? जानना चाहती हो तो सुनो। तो गजब हो गया आज रानी जी भारी, गजब हो गया आज रानी जी भारी, ये सेनापति शेर से फटा ये सिंदूर मिटाया, नाग कटरे ये सिंदूर मिटाया, और भूपति के सीने में गोली। क्या कहा? इस हरामजादे ने महाराज का खून किया है। हाँ महाराज जी, ये कमीना महाराज तक खून है। बेसाला, खोल दे सेनापति के हाथों की हथकड़ी और उतार ले इसकी वर्दी। जितनी जल्दी हो सके इसके बदन से इसकी वर्दी उतर जाना चाहिए। वाह वाह सेनापति शेर सिंह, वाह, आज तूने अपनी औकात दिखा ही दिया। मैंने तुझे सोचा था कि तू वफादार है, लेकिन आज पता चला कि जिस पत्तल में तू खाता है उसी में तू छेद करता है। बोल बोल तेरा पर शेर सिंह, बोल तूने महाराज का खून क्यों किया? बोल। महाराज बोल, महाराज का खून क्यों किया? मेरी महाराज का खून नहीं किया महाराज। हर नहीं खून रानी
झूठा इल्जाम ये मुझ पर लगा वो अरे इस तरीके का इल्जाम मुझ पर मत लगा सगात लगा नहीं झूठा इल्जाम मुझ पर लगा वो नहीं सह सकता सभी दोषी ऐसा कहते हैं कि खून मैंने नहीं किया। नहीं महारानी जी नहीं किया महारानी जी नहीं किया तो तू ऐसे अपने जुर्मों को कबूल नहीं करेगा, इसलिए महारानी चांदनी मेरा नाम है और महारानी चांदनी मौत का दूसरा नाम है। अगर तू मुझ पर यकीन कर महारानी जी मैंने महाराज का खून नहीं किया महारानी जी नहीं किया तो ऐसे अपने जुर्मों को कबूल नहीं करेगा। अगर तू अपने जुर्मों को कबूल नहीं करेगा तो महारानी चांदनी को अच्छी तरह पता है कि तू अपने जुर्मों को कैसे कबूल करेगा। मंत्री जी क्या देखते हो? नहीं, दुश्मन को महारानी चांदनी इतनी आसान मौत कभी नहीं दे सकती। दुश्मन को तड़पा तड़पा के मारो तो उसका मजा ही कुछ अलग होता है। क्या आदेश है इसके खिलाफ के लिए? आदेश ये है कि जाओ विशाला इसके हाथों में हथकड़ी लगा दो, हाथों में हथकड़ी लगाकर खंभे से बांध दो। जाओ मंत्री जी इसी वक्त चले जाओ, इसके बंगले पर इसकी पत्नी रमा को घसीटते यहाँ लाया जाए। बहुत अच्छी बात, ये हो गया। हराम जादो बोल, महाराज का खून क्यों किया? तुम्हारा भी स्वागत है। अरे खता क्या हुई है राजे हमारे, जुर्म क्यों ढाती हो मुझ पर महारानी? यही बात तू अपने पति से पूछ। इस हरामजादे ने महाराज का खून क्यों किया? पूछ रमा, अपने पति से पूछ। स्वामी जी ये मैं क्या
देख रही हूँ मेरा बाप स्वामी जी मेरी दोस्त अरे हर मन दोस्त हो दोस्त कुछ ना है महारानी अपने पति से पूछ और इससे कह दे अपना जन्म कबूल कर ले। नहीं हराम ज्यादा एक बात याद रखना, एक बात याद रखना रमा, आज जब मैं अपने पति से नहीं मिल सकती तो तू भी अपने पति से आज के बाद नहीं मिल पाएगी। निरहुआ और विशैला इन दोनों के हाथों में हथकड़ी लगा रमा के हाथों में हथकड़ी। विशैला याद रहे, हम थोड़ा एक बात कहना चाहते हैं आपसे। बात यह है कि इसकी भी चाल है, यहाँ की महारानी ये भी बनना चाहती है। और दूसरी बात यह है कि इसका ये घूंघट नहीं हटने पा रहा है। पेशाब कुत्ते, मैं भारत की नारी हूँ और मुझे मरने के कहना चाहिए। मेरे खिलाफ गया ना, ये कहा कि हंसी है रे? हम तो कहीं जैसा मारे हो महाराज का वाक्य सारे का फाल मार दिए। तुम मारे महाराज का, इनके घर में किसरी मर जाए। अरे मुरे ये क्या है? ये मानने के लिए नहीं बाबा, ये मानने के लिए जाता रे। निरहुआ क्या कहा रे? क्या कुछ तुझे सिराई नहीं दिया? मैंने कहा रमा के हाथों में हथकड़ी लगा। इनके नाक का हथकड़ी लोहा बना।
और विशाला, याद रहे इन दोनों को ले जाओ जेल में, लेकिन याद रहे आज के बाद उसको लगा रहा है। आपने बताया नहीं याद रहे इन दोनों को ले जाओ जेल में बंद कर देना, लेकिन आज के बाद इन दोनों को एक साथ नहीं जेल में डालना, इन दोनों को अलग अलग जेल में डालना। और आज के बाद न इन्हें खाने को दिया जाएगा और न पीने के लिए पानी दिया जाएगा। वो कब तक? जब तक ये हरामजादा अपने जुर्मों को कबूल नहीं करता। क्यों नहीं? और जिस दिन अपने जुर्मों को कबूल किया, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि इसे खाना पानी सब दिया जाएगा। जैसी आज्ञा। ले जाओ। वाह वाह मंत्री जी वाह, भगवान जिसे देता छप्पर फाड़ कर देता। क्यों नहीं भाई? आज अभी तक महाराज का बेटा था, मारा गया सारा। दूसरे महाराज थे, वो भी ससुरा मारा गया। और तीसरा महाराज का वफादार सेनापति था। सारा पालतू कुत्ता था। अब हमारे दाल में चढ़ेगा। अब हमारे रास्ते का रोड़ा सारे खत्म हो गए। अरे हमारा रास्ता कब तक हो गया सारा? कहने वाले ने कहा है, क्या कहा? कहने वाले ने कहा कि चलती हुई गाड़ी की रफ्तार ना टूटे, चलती हुई गाड़ी की रफ्तार ना टूटे। वाह भाई वाह। और मर जाए बेहपति मगर यार। अरे मेरी ए राजा चलो ना। चले? हाँ। वाह, काली साड़ी में तो बड़ा गजब खा रही है यार। ए, अब मुझे ठंडी लग रही है। अरे वाह, तो पंखा की व्यवस्था करवा दी है ना। अरे चांदनी, तेरी इज्जत पे तो मैं जमाने को कहीं पीछे छोड़ गया। महाराज चांदनी कि तोहरा नाम लेके तोहरा नाम लेके छोड़ा है जमाना। सजल आ जाना, दूर ना चलो, पलम आ जाना, दूर ना चलो, घर के बहाना तोहर नाम लेके छोड़ा है। हेलो, ये आ गए हमारे भैया गुमनाम, उनकी तरफ से 10 रुपए का इनाम। उनका कहना है मंत्री साहब तनी के महारानी का ज्यादा ख्याल करें, महारानी के चेचिस कमजोर हो जाती है, नहीं तो दिक्कत आ जाए, फिर सही से काम ना हो। या मेरे मालिक, आज कई दिन बीत गए मुझे इस बियाबान जंगल में भटकते हुए, और मुझे ना खाना मिला है न पानी मिला है। या ऊपर वाले तूने मेरी किस्मत में क्या दिया भगवान? किस्मत में लिखा है